नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए, देवगुरु बृहस्पति 119 दिनों के बाद, लगभग 4 महीने के बाद वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। क्या इसका प्रभाव रहेगा सभी राशियों पे, इसके विषय में आज बात करेंगे। गुरु अगर कहा जाए, मीन राशि में ही वक्री थे और मीन राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं। मीन राशि अगर कहें तो गुरु की साधारण राशि कहलाएगी। गुरु अगर कहा जाए मीन राशि में बलि कहलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कहें ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। कुंडली में अगर शुभ प्रभाव में हो, शुभ अवस्था में हो, तो जीवन में धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, घर परिवार का सुख, धन का संचय इत्यादि चीजों को दिखाता है। ये ज्ञान है, ये धन है, ये विवाह है, ये संतान है। ये अगर कहा जाए तो समृद्धि है, बरकत है। कहीं ना कहीं इसका प्रभार इसके पास है, गुरु के पास। जब भी गुरु मार्गी होते हैं, जैसे वक्री थे, उल्टी चाल में चल रहे थे, प्रतीत होता है हमें, हम लोग कहते हैं वक्री मतलब पीछे, और मार्गी का मतलब जो है सीधी दिशा में। मार्गी होने के उपरांत अगर कहा जाए, गुरु से संबंधित भाव, गुरु से संबंधित जो भी चीजें गुरु दिखाता है, उन चीजों में सफल होता है। कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए लाभकारी रहेगा, कुछ राशियों के लिए लाभकारी रहेगा, कुछ राशियों को थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा। मेरा राशिफल अगर कहा जाए, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि है। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये आने वाला कार्यखंड क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति अभी तक चल रहे थे, उसी में वक्री थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं 24 तारीख को। ऐसे में कहा जाएगा कि यात्राओं से संबंधित चीजों में ये लाभ देंगे। जो आपके पीछे यात्रा, चाहे विदेश से संबंधित यात्रा या अन्य कोई यात्रा रुकी हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा था, उनमें तेजी कराएंगे। जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में स्थायित्व चाह रहे हैं, वहां की नागरिकता चाह रहे हैं, वहां बसना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। गुरु अगर कहा जाए, आपकी राशि से भाग्य भाव के स्वामी मतलब धनु राशि के स्वामी कहलाएंगे। भाग्य में भाग्य से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है, लेकिन यह समय अगर कहा जाए व्यय को बढ़ाएंगे, खर्च को बढ़ाएंगे। वाद विवाद से संबंधित चीजें इस समय पे हो सकती हैं। वाद विवाद अगर पीछे चल रहा था तो वाद विवाद इस समय पे कम होगा। विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय ठीक है, गुरु का मार्गी होना ये ठीक है। लेकिन वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। जिन समय ठीक है मतलब जिनका विवाह नहीं हुआ, अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए समय ठीक है। लेकिन जिन लोगों का विवाह हो चुका है, अपने जीवन साथी के प्रति वफादारी से चलिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जमीन या मकान या वाहन बेचना चाहते हैं, उनके लिए समय बेहतर है। इससे संबंधित चीजों में प्रबलतम योग है। व्यवसायियों की अगर बात करें तो उनके काम चलते रहेंगे। कार्यों से संबंधित चीजों में कोई विशेष अवरोध नहीं है और बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय है। मार्गी होने में, वक्री होने में दोबारा से बड़ा समय लग जाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि विद्यार्थियों के लिए नए नए विकल्प खुलेंगे। विद्या से संबंधित चीजों के लिए समय बेहतर है। स्वास्थ्य का आप सभी को अपने ध्यान रखना है, और खासकर जिन लोगों का पीछे स्वास्थ्य खराब था, सावधानी बरतिएगा। गुरु का मार्गी होना इन चीजों के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। खासकर अगर कहा जाए शुगर से संबंधित बीमारी, खासकर अगर कहा जाए स्किन से संबंधित बीमारी, खासकर अगर कहा जाए गले से संबंधित बीमारी, ये चीजों को ये बढ़ावा देता है। धन की आवक अगर कहीं सामान्य है, धन से संबंधित चीजों में कोई चिंता वाली बात नहीं है। धन का व्यय ज्यादा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें, नौकरी से संबंधित चीजों में कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, कुछ समस्याएं आएंगी।
लेकिन उन समस्याओं से निकलने का रास्ता भी आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, सामान्य स्थितियां हैं। खराब नहीं कहलाएगा, अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, अपनी मेहनत को बढ़ा के चलिए, जगह जगह पे अपनी जो है चीज़ों को पता करिए, नौकरी से संबंधित विकल्प ढूंढिए। ये समय नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए कुछ उतार चढ़ाव का है, लेकिन आपके प्रयासों और आपके धैर्य और आपका सही समय का चुनाव आपके लिए सफलता दिलाएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो ये गुरु का मार्गी होना अच्छे परिणाम, सामान्यता अगर कहें सामान्य परिणाम लेके आया है। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, धन की आवक बढ़ेगी, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव कम होगा, कर्ज से संबंधित चीजों में रास्ते मिलेंगे। जिन लोगों की संतान नहीं है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, संतान से संबंधित चीजों के लिए समय बेहतर है। विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन को शुरू करने के लिए समय अच्छा है। विवाह से संबंधित कोई तनाव चल रहा है, आप बातचीत करना चाह रहे हैं या किसी प्रकार का जो है कोई मध्यस्थता में जाना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय बेहतर कहलाएगा। व्यापारियों की अगर बात करें तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। प्राइवेट नौकरी वालों को नए नए विकल्प इस समय पे मिलेंगे। अगर आप विदेश में नौकरी या विदेश में व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम समय कहलाएगा। कहीं ना कहीं मन में एकाग्रता, मन में काम करने की क्षमता को ये समय अगर कहें तो बढ़ाएगा। जिन लोगों को पीछे का कोई डर था, स्थान के परिवर्तन का नहीं चाह रहे थे, नौकरी में थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक शुभ समाचार रहेगा। स्थान का परिवर्तन से संबंधित चीजें अचानक जो है शांत हो जाएंगी। स्थान का जो आपके लिए आपको नहीं पसंद आ रहा था, वो चीजें इस समय पे थोड़ा सा थम जाएंगी, रुक जाएंगी। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए समय बेहद अच्छा है। बाकी नॉर्मल भी अच्छा कहलाएगा, इच्छाओं की पूर्ति का समय कहलाएगा। जो बच्चे नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा है। जनवरी से लेके जनवरी फरवरी ये 2 महीने का समय बेहद अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। भाई बहनों को लेके तनाव, स्ट्रेस अगर कोई चल रहा था, उसमें कमी आएगी। मन में कहीं ना कहीं जो है बेचैनी आपकी पीछे जो चल रही थी, उसमें कमी आएगी। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि गुरु का मार्गी होना आपके लिए शुभ और फलदायी परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, स्थान का परिवर्तन चाह रहे हैं, जगह को चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। जिन लोगों का पीछे 3-4 महीने में अगर नहीं हो पाया था, तो ये आने वाले 3-4 महीने बेहद परिणाम अच्छे मिलेंगे। इस पीरियड में भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ावा मिलेगा। मकान से संबंधित, जमीन से संबंधित कार्यों के लिए समय अनुकूल है, उत्तम है। धन का व्यय अगर कहा जाए कम होगा। खर्च इत्यादि चीजों में कहीं ना कहीं बरकत होगी। किसी प्रकार का लोन लेना चाह रहे हैं, ऋण लेना चाह रहे हैं और काफी समय से आपकी फाइल या कह लीजिए अवरोध उत्पन्न हो रहा था, ये समय उन चीजों के लिए बेहतर कहलाएगा। प्रेमी युगलों को सावधान रहना है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन घर परिवार में स्वास्थ्य या स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव उत्पन्न हो सकता है। नौकरी से संबंधित चीजों में विकल्प खुलेंगे। नौकरी से संबंधित चीजों में बढ़ावा मिलेगा और खासकर उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यवसाय से संबंधित चीजों में इस समय पे तेजी पकड़ेगी। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी बरतिएगा और शरीर का भी ध्यान रखिएगा। जिन लोगों की पीछे बीमारी या बीमार थे, उनमें कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलेगा। आपका विवाह और आपका काम, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में वैवाहिक जीवन या वैवाहिकता के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, कहीं कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती है तो अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा। ये आने वाला गुरु का मार्गी होना आपके लिए बेहद प्रभावी होगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, गुरु का मार्गी होना उनके कार्य क्षेत्र और जिन चीज़ों को मैंने कहा, उन चीज़ों के लिए अच्छा और उन चीज़ों के लिए खराब है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति
मार्गी होंगे, उसी में वक्री थे उसी में मार्गी होंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि पहली चीज, पीछे का जो भी डर, बहम या अनावश्यक का तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें आपकी कम होंगी। नई सोच के साथ काम करेंगे, नए विचारों के साथ काम करेंगे। कुछ नए मित्र आपको इस समय पे मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। धन से संबंधित चीजों में विकल्प इस समय बढ़ेंगे। व्यवसायियों के लिए नए नए स्रोत धन से संबंधित चीजों में खुलेंगे अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो। सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेषकर समय कहलाएगा। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। नौकरी में इजाफा, प्रमोशन इत्यादि चीजों के योग है। और अगर स्थान का परिवर्तन भी चाह रहे हैं, जगह चेंज करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए, पढ़ाई या शिक्षा से संबंधित चीज़ों में मन खूब लगेगा। शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं दिखाई दे रहा है। जो प्रेमी जुगल हैं, प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए समय आने वाला अच्छा दिख रहा है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ, चाहे वो घूमने टहलने की यात्रा हो, चाहे आपकी जो है व्यावसायिक यात्रा हो, चाहे नौकरी से संबंधित कोई यात्रा हो, बस सावधानी रख के करिएगा। यात्राएं अच्छी हैं। निवेश, शेयर मार्केट, अन्य चीज़ों के लिए भी समय अगर कहा जाए उत्तम दिख रहा है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें, रोग, ऋण और शत्रु तीनों ही प्रभावी होंगे। किसी के वियोग में, किसी की पीड़ा में कहीं ना कहीं मन खट्टा होगा, जिस पे काम पे असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा आपको अपने दिमाग को संतुलित करके चलना है। खर्च और व्यय तेजी से बढ़ेंगे। खर्च अभी देखेंगे आप, जो है वो चीज लेनी है, ये चीज लेनी है, इसकी अचानक जरूरत पड़ गई, चलती चलती चीजें खराब हो गई, ये चीजें बनेंगी जिसके कारण अचानक से खर्च होगा। कोशिश ये करिएगा किसी के बहकावे में आके कोई धन का व्यय मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। धन के ऊपर धन का व्यय इस समय पे तेजी से बढ़ेगा। पड़ोसियों से मतभेद हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। व्यवसाय इत्यादि चीजों को लेकर चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। कर्ज किसी से ले रखा है तो कर्जदार या कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा। संतान को लेके तालमेल में कमी, या संतान को लेके चिंता, या संतान को लेके तनाव। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पे फोकस करके चलें। ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा विद्यार्थियों के लिए। किसी भी प्रकार के भटकाव से अपने आप को बचा के चलें। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, दोनों को ही चिंता करके चलना है। चिंता मतलब अपने कार्य के लिए। ये समय अगर कहा जाए चिंतादायी है उनके कार्य क्षेत्र के लिए, उनकी नौकरी के लिए। किसी भी प्रकार का बदलाव नौकरी में करना चाहते हैं तो बहुत देख दाख के करिएगा, बहुत सोच समझ के करिएगा। किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा। जिन लोगों का पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है, उनके लिए समय अनुकूल नहीं कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गुरु का मार्गी होना सामान्यतः अगर कहा जाए बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, धन के विकल्प बढ़ेंगे। कार्य अगर एक के साथ और भी करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित चीज़ों में योजनाएं आपकी सफल होती हुई दिख रही हैं। निवेश करना, नए कार्यों की शुरुआत करना अच्छा इस समय पे प्रतीत हो रहा है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय बेहद अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह से संबंधित चीज़ों में विकल्प इस समय पे खुलेंगे। प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल है बातचीत करने के लिए। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो समय सामान्य है। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती रहेगी। जो लोग नए सिरे से पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं, मतलब डिस्टर्ब हो गया था या छोड़ दिया था या दोबारा से कुछ नई पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में अपनी जगह का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, जगह मतलब जो है ऑफिस को चेंज करना चाह रहे हैं, दुकान को चेंज करना चाह रहे हैं, या खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, उन चीज़ों में ये समय अगर कहें तो आपके लिए लाभकारी होगा। इन चीज़ों में बढ़ावा तेजी से मिलेगा। घर परिवार का माहौल अगर कहा जाए सामान्य है। घर परिवार जो अभी आपके माता पिता हैं, कहीं ना कहीं जो है उनका इंटरफेयर चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, आपके वैवाहिक जीवन पे पड़ेगा।
कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर देखें, सरकारी नौकरी वालों के लिए समय उत्तम है। सरकारी नौकरी का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। पदोन्नति के योग है दोनों लोगों के लिए। मैं कहूँगा जो प्राइवेट नौकरी में हो चाहे सरकारी नौकरी में हो, प्रमोशन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। स्वास्थ्य का आप सभी को अपने ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कुछ उतार चढ़ाव का पीरियड ये रहेगा, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वाहन खरीदना बेचना, जमीन खरीदना बेचना, उन चीज़ों के लिए समय बेहतर है। राजनीति अगर कर रहे हैं या सामाजिक काम कर रहे हैं या किसी एनजीओ से जुड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं बेहद सफलता के योग बनते हैं। निवेश करना, शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश हो, वो अच्छा दिख रहा है। व्यवसायियों की अगर बात करें, नए नए विकल्प आपके सामने खुलेंगे, नए नए लोगों से मुलाकात होगी। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय अगर कहा जाए अच्छा है। कर्ज ले रखा है तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में विकल्प आपको मिलेंगे। अगर किसी ने कर्ज, आपका पैसा आपने दे रखा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ है, तो ये समय अगर कहा जाए इन सब चीज़ों में सफलता के योग बनाता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ, और खासकर वो यात्राएं जो लंबी यात्राएं कहलाती हैं, चाहे विदेश की यात्रा हो, चाहे घर से काफ़ी दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए समय उत्तम है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि भाई बहनों को लेके थोड़ा सा तनाव होगा। वो तनाव अगर कहा जाए हो सकता है वाद विवाद या अन्य कोई बात हो सकती है जिसके कारण जो है भाई बहनों को लेके तनाव हो। तुला राशि वालों के लिए अगर कहें, ये शनि गुरु का मार्गी होना आपके लिए अच्छे और प्रभावकारी परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होंगे। ऐसे में कहा जाएगा जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा तनाव रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विद्या अध्ययन के लिए समय अच्छा है। नए नए विकल्प आपको मिलेंगे। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा। धन के नए नए विकल्प आपके लिए खुलेंगे। अगर पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई के साथ में नौकरी इत्यादि चीज़ें करना चाह रहे हैं, व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय सामान्य है। व्यवसायियों की अगर मैं बात करूं तो समय मिला जुला सा है। कुछ उतार चढ़ाव के साथ में आपके कार्य चलते रहेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। कुछ रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको इस समय पे आपका प्राप्त हो सकता है। व्यय खर्च संतान के ऊपर इस समय पे सभी का बढ़ेगा। व्यय और खर्च संतान के ऊपर इस समय पे सभी का बढ़ेगा। संतान को कोई नया काम शुरू करवाना चाह रहे हैं तो सारी जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गुरु का मार्गी होना मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। ये कार्यक्षेत्र को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं एक समान व्यवस्था बना के चलेंगे। जो आपके काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन मानसिक पीड़ा भी देंगे, व्यय कराएंगे, गलत दिशा में खर्च हो सकता है। धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्य है। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरत के करिएगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में अवरोध और यात्राओं से संबंधित चीज़ों में तनाव। घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होगा। जमीन मकान बेचना या खरीदना, खासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावी होगा जो जमीन या मकान बेचना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय अगर कहा जाए सामान्य है। प्रेमी युगलों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। घर परिवार में प्रेम को विवाह में बदलने को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। यात्राएं सोच समझ के देख दाख के करिएगा। मन में तरह तरह के बहम, मन में तरह तरह की दुविधाएं इस समय पे उत्पन्न होंगी। ये 1.5-2 महीने का पीरियड है। लगभग मान के चलिए 154 दिन का पीरियड है। लगभग 5 महीने का पीरियड है। सावधानी बरत के चलिएगा। धन की आवक अगर कहा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, मिली जुली आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गुरु का मार्गी होना सामान्य परिणाम लेके आया है।
बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। सबसे जरूरी चीज है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करिएगा, वाहन आराम से चलाइएगा। जिन लोगों को गले से संबंधित, चाहे वो थायराइड हो, चाहे सांस फूलती हो, चाहे आपका जो है नजला, खांसी, जुखाम इत्यादि चीजें रहता हो, इन चीजों के लिए समय खराब है। इन चीजों में सावधानी बरतिएगा। जिन लोगों को बाईपास या हृदय से संबंधित कोई समस्या है, उनके लिए भी समय अच्छा नहीं है। पीछे की कोई बीमारी दोबारा से रिपीट कर सकती है, सावधानी बरतिए। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए, ये समय अगर कहें तो अच्छा है। धन के नए नए विकल्प खुलेंगे, धन से संबंधित चीजों में बढ़ावा होगा, लोगों का सहयोग मिलेगा। लोगों का सहयोग मिलने के कारण आपकी चीजें बढ़ेंगी। किसी ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात या हो सकती है इस पीरियड में जो आपको काफी हद तक का लाभ पहुंचाए। सरकारी नौकरी में है, सरकारी तंत्र से लाभ लेना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेषकर समय कहलाएगा। जो लोग टीचिंग में हैं, जो एनजीओ से जुड़े हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। राजनीति के लिए समय अच्छा है, पॉलिटिक्स के लिए समय अच्छा है, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी समय अच्छा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सैलरी में बढ़ावे को ये समय दिखाता है, बढ़ावा कोई ये समय दिखाता है। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, द्वितीय भाव में गोचर होने के कारण धन से संबंधित चीजों में सामान्य है, लेकिन धन का व्यय इस समय पे तेजी से होगा। ससुराल पक्ष में कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण घर परिवार डिस्टर्ब हो सकता है। जहां पर भी आप रहते हैं या जहां पर भी आप काम करते हैं, वहां पर कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, सावधानी बरतिएगा। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों में ही सावधान रहिएगा। दोनों चीजों के लिए ही समय अच्छा नहीं है। शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय सामान्य है। कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय सामान्य है। अगर पीछे से कोई काम शुरू करना चाह रहे थे, काफी अवरोध आ रहा, तो ये इस समय पे आपके कार्य तेजी से बढ़ेंगे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी के लिए उत्तम योग बनते हैं। किसी प्रकार का वाद विवाद, झगड़े झंझट या कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें सफलता के योग हैं। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। विद्यार्थियों के लिए ये मार्गी होना, नए विकल्प, नई योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। पढ़ाई से संबंधित विकल्प आपके लिए खुलेंगे और घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, गुरु का मार्गी होना आपके लिए बेहतर और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। आपकी राशि से, आपकी राशि के ऊपर ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। मीन राशि वालों के लिए अगर कहें, जो लोग राजनीति में हैं, उनके लिए बेहद अच्छा है। आपका मन और दिमाग स्थिर होगा। इस समय पे आप देखेंगे कि कोई आपने प्लानिंग किया, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं खराब हो गई और किसी और को आपने कहा कि ये कर लो, उसकी काम बन गया। ये वाली स्थितियां इस समय पे पैदा होंगी। लोगों को बहुत ज्यादा राय देने से बचिएगा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आप राय तो दे देंगे, लेकिन बाद में आपको ही बदनाम करेंगे। प्रयास करिएगा कौन अच्छा है कौन खराब है, इन चीजों को देखने के बाद ही अपनी राय दीजिएगा। धन के विकल्प इस समय पे खुलेंगे। व्यवसायियों के लिए नए नए धन के स्रोत खुलेंगे। अगर आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय से संबंधित चीजों में तनाव चल रहा है, ये समय आपका तनाव जो है कम करेगा। कर्ज, लेन देन इत्यादि चीजों के लिए समय सामान्य है। निवेश करना आपके लिए बेहतर विकल्प इस समय पे दिख रहा है। वो निवेश अगर कहा जाए तो शेयर मार्केट का हो या नए कामों की शुरुआत करने का हो, दोनों ही चीजों के लिए अच्छा है। विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय बेहद अच्छा है। मैं ये कहूंगा, अगर प्रयास आप कर रहे हैं तो विवाह फिक्स होने के लिए यह समय बेहद अनुकूल कहलाएगा। चिंताएं कहीं ना कहीं कम होगी। संतान के लिए भी बेहद अच्छा समय है। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, नव दंपतियों के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। संतान से संबंधित चीजों के लिए पिता का सुख मिलेगा। गुरु के कारण या पिता के कारण आपको जो है, उनकी राय के कारण आपकी चीजें दुरुस्त होंगी, ऐसा भी मैं कह सकता हूं।
मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये गुरु का मार्गी होना आपके लिए बेहतर और सुगम परिणाम लेके आया है। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।